हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो 2018 का क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं हम नेट का, ठीक है। और हमने 50 तक प्रश्न कर लिए थे, तो फिर से आज हम 25 प्रश्न करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, वैदिक स्वर अति स्वार्य किस लौकिक स्वर के बराबर है? षडज, निषाद, गंधार या पंचम? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, ये निषाद के बराबर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, विकृत मूर्छना का नाम कौन सा है? रजनी, संतरा, सुखा या मंदा? इसका सही आंसर होगा बी, संतरा। देखिए कैसे। विकृत मूर्छना का नाम संतरा है। संगीत दर्पण के अनुसार प्रत्येक मूर्छना के 4 प्रकार होते हैं, जैसे शुद्धा, संकाकली, सकाकली, संतरा और सकाकलेंतर, ठीक है। यह वर्णन सारंगदेव का अनुकरण करता है। इस प्रकार मूर्छना की कुल संख्या 4 को इंटू 14 से करेंगे 56 होती है, ठीक है। ये 56 मूर्छना 2 ग्रामों के आधार पर बनती है। अगर 3 ग्राम माने जाए तो 21 इंटू 4 84 मूर्छनाएं बनेंगी फिर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, तराना के रचयिता है अमीर खुसरो, तानसेन, सदारंग या मानसिंह तोमर? तो इसका सही आंसर होगा अमीर खुसरो, ठीक है। तराना के रचयिता अमीर खुसरो को माना जाता है। इस शैली में गीत के ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, जैसे ना, ते, दा, तेन, तदीरे, दीन, इस तरह का ना, दिन, धिन्ना, ऐसे कुछ शब्द होते हैं, ठीक है। तदारे, दानी, ऐसे शब्द होते हैं। स्थाई तथा अंतरा तराने में तानों का प्रयोग किया जाता है तथा इसे केवल द्रुत लय में ही गाया जाता है। एक क्वेश्चन था, आप मुझे बताना कमेंट करके कि मैं क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूँ, ये मैं करवाऊँ या मैं थ्योरी आपको करवाऊँ? नेट की जो थ्योरी है वो मैं आपको करवाऊँ या ये क्वेश्चन पेपर करवाऊँ? आप मुझे बताना, तो मैं उस हिसाब से फिर करवाऊंगा। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 54 है, ये सम्मिलित करना है आपको, देख लीजिए। इसका सही आंसर होगा बी, ठीक है। इसका सही आंसर होगा बी। देखिए ए का होगा 4, जो पद होता है ना वो अर्थयुक्त शब्द होता है। और विकृत स्वर होगा कौन सा? काकली, निषाद, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया सी का हो जाएगा 2, अनुस्वर वादी स्वर होता है। और डी का हो जाएगा 1, मूल स्वर होता है, वो होता है आधार स्वर को कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, प्राचीन काल में कितने जाति लक्षण उल्लेखित थे? 5, 8, 10 या 12? इसका सही आंसर होगा 10, ठीक है। सही आंसर है इसका सी। प्राचीन काल में 10 लक्षण उल्लेखित हैं जाति के। नाट्य शास्त्र के अनुसार जाति के 10 लक्षण में ग्रह, अंश, तार, मंद्र, न्यास, उपन्यास, अल्पत्व, बहुत्व, साढ़त्व, औड़त्व है। इन्हीं लक्षणों का वर्णन दंतिल में भरत मत से ही किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, ठुमरी गाने और हारमोनियम बजाने दोनों में कौन पारंगत था? भैया गणपत राव,
बी लताफत हुसैन खां, सी महमूद धौलपुरी या डी अब्दुल करीम खां। इसका सही आंसर होगा ए। ठीक है, भैया गणपत राव। ठीक है, ठुमरी गाने और हारमोनियम बजाने में भैया गणपत राव पारंगत माने जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये सुम्मिलित करना है, आप इसे अच्छे से देखिए और बताइए। इसका सही आंसर होगा सी। ठीक है, कैसे वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ए का हो जाएगा 2, हृदय नारायण देव का हो जाएगा संगीत शास्त्रज्ञ। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा बी का 1 हो जाएगा असद अली खां, क्या थे, वीणा वादक थे। उसके बाद हो जाएगा आपका सी का 4 है मियां छज्जू खां ध्रुपद गायक हैं, और बड़े मोहम्मद खां ख्याल गायक हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं, हृदय नारायण देव संगीत शास्त्रज्ञ, असद अली खां वीणा वादक, मियां छज्जू खां ध्रुपद गायक, बड़े मोहम्मद खां ख्याल गायक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, किस सितार वादक को वर्ष 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? अरविंद पारिख, देवू चौधरी, इमरत खां या सुजात खां। देखिए, इनमें से कोई भी प्रश्न आ सकता है, तो इसलिए सारे प्रश्न को आप अच्छे से करिए, जल्दी जल्दी मत भागिए। अगर जल्दी जल्दी भागोगे तो फिर वो वाली कहानी सुनिए ना आपने, खरगोश वाली और कछुए वाली, तो खरगोश वाला हाल मत बनाइए अपना। डेली कीजिए, भले ही स्लो कीजिए, लेकिन डेली कीजिए। डेली देखिए, डेली मैं वीडियो लाता हूँ, डेली देखिए। पहले की वीडियोस हैं वो भी देखिए, टीजीटी पीजीटी को लेके है वीडियोस, वो भी जरूर देखिए। इसका सही आंसर होगा ए। ठीक है, अरविंद पारिख। अरविंद पारिख को 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से संगीत का सूत्र कौन सा है? नाद, ताल, स्तोत्र या वीणा? सही आंसर होगा इसका ए, नाद। ठीक है, संगीत का जो स्रोत है जो संगीत का, वो है नाद। नाद को संगीत का मुख्य स्रोत माना गया है। नाद ध्वनि संगीत का आधारभूत तत्व है। संगीत में ध्वनि को ही नाद कहा जाता है। नाद ब्रह्मांड की प्रत्येक चराचर वस्तु में व्यक्त होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित वीणाओं में से किसका उल्लेख नाट्य शास्त्र में किया गया है? सरस्वती वीणा, रुद्र वीणा, विचित्र वीणा या ध्रुव वीणा? इसका सही आंसर होगा डी, ध्रुव वीणा। ध्रुव वीणा का उल्लेख नाट्य शास्त्र के 32वें अध्याय में किया गया है। भरत ने नाट्य शास्त्र में ध्रुव के 5 भेद के बारे में बताया है। क्वेश्चन नंबर 61, राग रागनी पद्धति की अंतर्निहित संकल्पना का संकेत निम्नलिखित में से कौन सा है? आंतरिक दिव्यता, संगीत शास्त्र, पारिवारिक पद्धति या ठाट पद्धति? इसका सही आंसर होगा सी, पारिवारिक पद्धति। देखिए कैसे, राग रागनी पद्धति को अंतर्निहित संकल्पना का संकेत पारिवारिक पद्धति में किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि राग है, रागनी है,
नापुंसक राग है, उसी में बहुत सारी चीजें, उसके पुत्र वधु हैं, तो पारिवारिक एक चलन है ना इसमें, इसलिए कहा जाता है। नारद कृत संगीत मकरंद में राग रागनी शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, किसमें किया गया है? तो नारद कृत संगीत मकरंद में किया गया है। ये 8वीं शताब्दी में लिखी गई थी। तथा इस ग्रंथ में प्रथम बार पुरुष राग, स्त्री राग, नापुंसक रागों का वर्गीकरण मिलता है। पुरुष के राग कितने हैं? तो 20 हैं। ठीक है, और स्त्री राग कितने हैं? 24, और नापुंसक राग कितने हैं? तो 13। ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है। ठीक है, किसी किसी बुक में इसको किसी मतलब आगे पीछे थोड़ा बताया गया है, लेकिन ज्यादातर बुकों में 8वीं शताब्दी बताया गया है। कुछ लोग इसे 9वीं शताब्दी भी मानते हैं, लेकिन ज्यादातर बुकों में 8वीं शताब्दी, इसलिए आप 8वीं शताब्दी से मानना। ठीक है, और जो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो ये क्वेश्चन ही सबसे बड़ा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो राग माने गए हैं ये पूछे जाते हैं। तो स्त्री राग कौन से हैं? जो गर्ल्स लिख देता हूं मैं, स्त्री। और उसके बाद जो मेल के लिए कितने माने गए? तो 24। नापुंसक के लिए कितने माने गए? तो 13। ये याद रखना, 20 गर्ल के लिए, 24 मेल के लिए, और 13 नापुंसक रागों के लिए। ठीक है, राग माने गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, संगीत के ऐतिहासिक, सैद्धांतिक और व्यवहारिक विश्लेषण के लिए उपयुक्त शब्दावली क्या है? संगीत का मनोविज्ञान, गंधर्व संगीत, संगीत का सौंदर्य सिद्धांत, या संगीत शास्त्र? इसका सही आंसर होगा डी, संगीत शास्त्र। ठीक है, संगीत के ऐतिहासिक, सैद्धांतिक और व्यवहारिक विश्लेषण के लिए संगीत शास्त्र शब्दावली उपयुक्त मानी गई है। ठीक है, इसका आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से किस संज्ञा का प्रयोग समय मापन की इकाई के लिए होता है? ताल, लय, छंद या मात्रा? क्या पूछा गया देख लीजिए फिर से। किस संज्ञा का प्रयोग समय मापन, है ना, तो मुख्य क्या है इसमें? इसमें है मुख्य क्या है? समय मापन मुख्य है इसमें। तो सही आंसर होगा इसका डी, मात्रा होगा। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये पीजीटी के लेवल पे ये ज्यादा पूछा जाता है। समय मापन की इकाई को मात्रा कहते हैं। भरत मुनि ने संगीत में काल मापने के साधन को ताल कहते हैं। संगीत में मात्रा के आधार पर ताल की जानकारी होती है। यह ताल कितने मात्रा की है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64, विपरीत माइक्रोफोन किससे संबंधित है? प्रक्षेपण, चुंबकीय ध्रुव, रील या लाउड स्पीकर? सही आंसर है इसका डी, माइक्रोफोन लाउड स्पीकर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से ठुमरी पूर्वकालीन प्रकार के चिन्हित करें। जयपुर ठुमरी, बनारस ठुमरी, लखनऊ ठुमरी या पंजाबी ठुमरी? है ना, इसमें आप ना मेन चीज पकड़ा कर करिए क्वेश्चन का, तो आपको आंसर देने में थोड़ी सुविधा होगी। ठुमरी पूर्वकालीन, आपको ये बताना है। क्वेश्चन जो भी आता है ना, क्वेश्चन उसका जो मेन पार्ट होता है ना, जोर किस पे दिया जा रहा है क्वेश्चन पे, है ना, वही उसका आंसर। कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है ना, कंफ्यूजन वाला आपको आता रहता है, कंफ्यूज हो जाते हो, तो वो इसलिए होता है क्योंकि क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या कहता है उस पे आंसर करना चाहिए। आपको पता क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए कि क्वेश्चन के अंदर ही आंसर होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा सी, लखनऊ। ठीक है, देखिए, ठुमरी के पूर्वकालीन प्रकार लखनऊ ठुमरी को माना गया है। पूर्वी अंग में लखनऊ तथा बनारस में प्रसिद्ध है। रसूलन बाई, बड़ी मोती बाई
सिद्धेश्वरी देवी, बेगम अख्तार तथा गिरजा देवी पूर्व अंग की प्रसिद्ध गायिकाएं हैं। इसमें बोल बनाव का काम प्रमुखता रहता है। ये पूछा गया था, ये पूर्वी अंग में कौन सा आएगा, टीजीटी में सर ये पूछा गया था। इस बार जिन लोगों ने दिया था टीजीटी उसमें ये पूछा गया था कि, तो उसमें दो थे उसमें ऑप्शन, एक तो लखनऊ था, एक बनारस था। वो दोनों ही ठीक था, लेकिन बनारस को वहां पे सही माना गया क्योंकि बनारस बी ऑप्शन था और लखनऊ सी ऑप्शन था। हमेशा पहले वाले ऑप्शन को लगाना चाहिए, है ना। वैसे दोनों ही सही है क्योंकि सारे ही बुक्स में लिखा हुआ है बनारस और लखनऊ, ठीक है। और इस क्वेश्चन के आधार पे सी होगा लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित को सम्मिलित करें। तो ये दिया हुआ है आपको, अब बताइए। सूची 1 सूची 2 दिया है, पुट दिया हुआ है ऑप्शन, बताइए। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। देखिए कैसे, देखिए ए का होगा 3, ख्याल हो जाएगा आपका मन रंग। बी का हो जाएगा 4, द्रुपद हो जाएगा तानसेन, द्रुपद गाते थे, ख्याल मन रंग गाते थे। सी का हो जाएगा 1, कदर पिया, ठुमरी गायक थे। और डी का हो जाएगा, टप्पा कौन थे, आविष्कारक ही हैं ये तो, गुलाम नबी, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67, सी के मेजर स्केल में कितने टोन हैं? 4, 5, 6, 7। सही आंसर इसका बी 5, ठीक है। निम्नलिखित रागांकों में से किस में नी प ग म रे अनिवार्य है? सारंग अंग, कान्हड़ा अंग, नट अंग या कल्याण अंग? इसका सही आंसर होगा बी, ठीक है। निम्नलिखित कान्हड़ा अंग का अनिवार्य स्वर है। कान्हड़ा अंग में नी प संगीत ही इस अंग की पहचान मानी जाती है। कान्हड़ा अंग का प्रमुख स्वर समूह नी प रे ग म रे सा, यह स्वर समूह कान्हड़ा अंग के सभी रागों में पाया जाता है। इस अंग के प्रमुख राग दरबारी कान्हड़ा, नागी, सुहा, सहाना तथा जयवंती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, तो एक तो अभिकथन है, एक कारण है। जो अभिकथन है, एक वाग्यकार संगीत रचना और कविता में समान रूप से अच्छा होता है। आर है कारण इसका, अच्छा वाग्यकार अच्छा संगीत प्रदर्शक कभी नहीं हो सकता। पुट आपको नीचे दिए गए हैं। सही आंसर होगा इसका डी। ये तो सही है, ठीक है। ए सही है, आर गलत है। देखिए एक वाग्यकार क्या होता है, संगीत रचना और कविता के समान रूप को अच्छा होता है, तो ये सही है। अब यहाँ पे आर गलत है। अच्छा वाग्यकार अच्छा संगीत प्रदर्शन कभी नहीं कर सकता, ये गलत है, ठीक है। अच्छा वाग्यकार अच्छा संगीत प्रदर्शन करता है। क्वेश्चन नंबर 70, राग अड़ाना किस थाट से संबंधित है? खमाज, कल्याण, मारवा या आसावरी? इसका सही आंसर होगा डी, आसावरी। राग अड़ाना आसावरी ठाट का राग है। इसकी जाति
साड़व संपूर्ण, वादी सा संवादी प, न्यास का स्वर प सा, गायन समय, रात्रि का तीसरा प्रहर, संप्रकृतिक राग दरबारी राग है। और दरबारी का क्या है? तो अड़ान है, संप्रकृतिक राग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71, कर्नाटक संगीत का पंचश्रुति दैवत हिंदुस्तानी संगीत के किस स्वर के समान है? कोमल दैवत, शुद्ध दैवत, कोमल निषाद या शुद्ध निषाद? इसका सही आंसर होगा बी। कर्नाटक संगीत का पंचश्रुति दैवत जो है वो हिंदुस्तानी संगीत के शुद्ध दैवत स्वर के समान है। ठीक है, पंचश्रुति किसके समान है? तो शुद्ध ध के समान है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, बिलावल के स्वरों में यदि दैवत स्वर षड्ज के रूप में लिया गया हो तो उससे कौन सा राग प्राप्त होगा? यमन, तोड़ी, मारवा या आसावरी? देखिए, क्वेश्चन पेपर जरूर करें क्योंकि क्वेश्चन पेपर करने से बहुत ज्यादा आपकी हेल्प होगी, है ना। क्वेश्चन पेपर से बहुत हेल्प होता है, मॉडल टेस्ट पेपर से बहुत हेल्प होता है। ये आपने देख लिया होगा टीजीटी और पीजीटी एग्जाम में, है ना। मैंने जो करवाए थे वो बहुत हद तक फंसे थे सारे ही प्रश्न। ये सब आप ही ने बताया मुझे कमेंट करके, वो आप कमेंट भी देख सकते हैं जाके। तो उसी तरीके से ऐसा नहीं है कि टीजीटी पीजीटी को ही लेके, जो नेट में भी है उसमें भी क्वेश्चन पेपर जितने भी है 10-15 साल के वो आप कीजिए, 15 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर है वो आप कीजिए, जितने भी मॉडल टेस्ट पेपर हैं बुक में वो सब आप कीजिए, और थ्योरी भी कीजिए, सिलेबस के अनुसार सारी चीजें कीजिए। तो जरूर आपके एग्जाम में आप नेट प्लस जेआरएफ पे आप फोकस कीजिए। ठीक है, सही आंसर होगा इसका डी, आसावरी। देखिए क्या है, बिलावल के स्वरों में यदि दैवत स्वर षड्ज स्वर के रूप में लिया जाए तो उसे आसावरी राग प्राप्त होते हैं। आसावरी अपने ठाट का आश्रय राग है, जाति औड़व साड़व है, ठीक है, नहीं औड़व संपूर्ण है। ठीक है, वादी ध संवादी ग, न्यास के स्वर ध ग, गायन समय दिन का दूसरा प्रहर, संप्रकृतिक राग जौनपुरी है। ठीक है, याद रखना ये सब, क्योंकि ये सब कैसे भी पूछा जा सकता है, कोई भी प्रश्न आपको नंबर दिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, स्वामी हरिदास का शिष्य कौन था? ये प्रश्न नहीं आएगा क्योंकि बहुत आसान प्रश्न हो गया ये। मिश्री सिंह, सूरत सेन, रामतनु पांडेय या छज्जू खान? लेकिन आ भी सकता है, कुछ थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को तो डिफिकल्ट हो गया है। तो इसका सही आंसर होगा सी, रामतनु पांडेय। ठीक है, स्वामी हरिदास का शिष्य रामतनु पांडेय जी है। तानसेन का जन्म 26 अप्रैल 1529 को ग्वालियर के बेहट गांव में हुआ था। इसका वास्तविक नाम त्रिलोचन रामतनु या तन्ना मिश्र था। ठीक है, इसलिए सब कुछ पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उनके निकनेम के बारे में भी बहुत कुछ दिया गया है ना। उपनाम जो होता है उसमें भी अलग अलग बहुत सारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 74, उस राग का नाम बताएं जिसके वादी और संवादी स्वर ग और ध है। बिलावल, छायानट, गौड़ सारंग या देशकार? इसका सही आंसर होगा सी, गौड़ सारंग। चलिए पढ़ते हैं इसको। गौड़ सारंग का वादी स्वर ग, संवादी स्वर ध माना गया है। गौड़ सारंग कल्याण ठाट का राग है। किसका है ये?
तो कल्याण ठाट का है ये गौड़ सारंग। जाति वक्र संपूर्ण है और न्यास के स्वर सा ग प, गायन समय मध्यांतर है, मतलब मध्य है। बिलावल, बिलावल ठाट का राग वादी ध संवादी ग है। छायानट कल्याण ठाट का है, वादी प संवादी रे। देशकार बिलावल ठाट का है और वादी ध संवादी ग है। चलिए आज का ये अंतिम प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 75। तीव्र म और ध और सा तार सप्तक का राग के किस युगम में प्रयुक्त होते हैं? पूर्वी, पूरिया कल्याण, श्री और गौरी, हिंडोल, हेमंत, भटियार, सोही। देखिए जब भी ऐसे कोई प्रश्न आते हैं ना, इसमें पूछ लिया जाता है ये सुरावली किससे मैच खा रही है, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसमें जो सबसे डिफरेंट चीज होती है सुरावली में उसे आप पकड़ लिए। जैसे कि तीव्र माँ है ना, डिफरेंट बनाती है ना किसी राग को, या कोमल स्वर है ना, कोई ग कोमल है, हाँ किसी में धा कोमल है, किसी में नी कोमल है, हाँ तो ये डिफरेंट बनाती है ना। तो सबसे पहले आप सुरावली में उस डिफरेंट चीज को पकड़िए, है ना, कोमल शुद्ध को आप पकड़िए, कहने का मतलब ये है। उसके बाद क्या कीजिए, उसका चलन होता है, हर राग का एक चलन होता है। तो आप चलन को आप ना या तो आप प्रैक्टिकल उसे करेंगे तो लोग जल्दी पकड़ते हैं। आप आपने कोई राग किया है, उस राग से प्रश्न आ गए, 2 मिनट में आप कर दोगे। इसलिए कर दोगे क्योंकि उसका चलन आपको पता है कि ये राग ऐसे चलता है ना, चाल ढाल कैसी है उसकी। लेकिन जो राग आपने नहीं किया उसकी चाल ढाल आप नहीं समझ पाओगे। तो उसके लिए एक ही चीज है कि उसकी स्वर संगति होती है ना। तो आप देखोगे कि आप बुक सब में देखोगे कि उसकी एक अलग से स्वर संगति आपको दिया गया रहता है। तो या तो आप वो याद कीजिए, या तो आप क्या है कि उसको ना, जैसे हम विलंबित ख्याल जब हम गाते हैं, बड़ा ख्याल गाते हैं, तो हम स्टार्टिंग में जब अलाप करते हैं, आरंभिक अलाप जिसे कहते हैं, उसको करते हैं ना किसी राग में, तो वो आप कीजिए किसी जो मतलब कि अलग अलग राग का जो सिलेबस में राग है उसका कीजिए, तो आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे इस राग से ना। कि अब पूरा उस राग को लेके ही आप बैठ जाओगे तो आप कितने राग करोगे, क्योंकि सिलेबस में तो बहुत सारे राग होते हैं। इसीलिए चलिए आगे चलते हैं। इसका सही आंसर मैं बता देता हूं, तो इसका डी होगा, भटियार और सोही। देखिए म ध सा भटियार सोनी राग में प्रयुक्त होता है। भटियार मारवा ठाट का राग है। जाति इसकी वक्र संपूर्ण है। वादी म संवादी सा न्यास का स्वर सा म प। गायन समय रात्रि का अंतिम प्रहर संप्रति राग भंखार है। सोनी मारवा ठाट का राग है। जाति औड़ साड़ा वादी ढ संवादी क। न्यास के स्वर ढ ग। गायन समय रात्रि का अंतिम प्रहर सम प्रकृतिक राग पूरिया माखा है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 25 प्रश्न। देखिए जितनी चीजें इस 25 प्रश्न में, आप कितने प्रश्न आपको मैं करवा रहा हूँ, कम से कम 100 प्रश्न आप गिन लेना कि आपको एक ही प्रश्न में कम से कम आपको 10 प्रश्न के आसपास मिल रहा है। किसी में 10, किसी में 8, किसी में 5। तो आपके काफी क्वेश्चन हो रहे हैं। इसलिए अच्छे से सब कुछ आप कीजिए, और अगर आप बोलोगे तो मैं सिलेबस भी डाल दूंगा और उसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। अगर आप चाहते हैं तो वो चीज मुझे आप जरूर बताना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। कोई भी प्रॉब्लम होता है वो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बाकी हमारा टेलीग्राम है, वहां से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। टेलीग्राम का नाम आपको स्क्रीन पे मैं दे रहा हूँ, ऑल म्यूजिक एग्जाम। ठीक है, ऑल म्यूजिक एग्जाम के नाम से टेलीग्राम है, यहाँ से जुड़ जाइए। और जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। और बाकी चैनल को आपको एक चीज जरूर करना है, वो शेयर। मैं बस आपको एक ही चीज हमेशा कहता हूँ कि आप शेयर जरूर करें। अगर आपकी कभी भी मेरे चैनल से हेल्प हुई है तो आप शेयर जरूर करें ईमानदारी से। अगर नहीं हुई है तो मत कीजिए, अगर कभी भी हो तो आप शेयर कीजिए। आपको कोई भी नॉलेज मिल रही है मेरे चैनल से तो आप शेयर जरूर करना। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।